अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला की नेमतों का बेहद शुक्र अदा करते हुए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए इंतहाई मज़ेदार 1 कप चावल से और 1 कप दूध के साथ बहुत ही मज़े का हलवा तैयार करने वाली हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप मैंने घी ले लिया था, उसके अंदर मैंने 1 कप नाशपाती चावल डाल दिए हैं। ये खुश्क ड्राई चावल है, इनको आप अच्छे से साफ करके इनको इसमें घी में अच्छे से भून लें। आंच आप हल्की रखिएगा। हल्की आंच पे आपने चावलों को इतनी देर तक भूनना है कि उनका कलर गोल्डन हो जाए। जी तो व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए हमारे चावलों का जो कलर है वो गोल्डन हो चुका है। बस इस पॉइंट पे हमने चावलों को निकाल लेना है। घी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सारे चावलों को आपने निकाल के घी के बगैर निकाल के अच्छे से घी को निचोड़ के और इसको प्लेट में निकालते जाएं। और इसको ठंडा करने के बाद आपने इसको चावलों को ग्राइंड कर लेना है। अगर आपने बिल्कुल स्मूथ हलवा चाहिए तो आप बिल्कुल इसको बारीक ग्राइंड कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा दानेदार हलवा चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा सा मोटा ग्राइंड किया है। और ये मेरे पास गूंदे हैं और ये नारियल मैंने कद्दूकश करके रखा हुआ है। और बस गूंदों को भी आपने उसी ऑयल में हल्की आंच पे इसको फ्राई कर लेना है जब तक गूंदे क्रिस्पी हो जाएंगे। जल्दी हो जाती हैं व्यूअर्स, ध्यान रखिएगा कि आपके गूंदे खराब ना हो जाए। तो बस इनको भी आप फ्राई करके और इसको ये देखें फ्राई करने के बाद ये रिजल्ट है। इसको आप बारीक पीस लें और अपने कोकोनट के साथ ही शामिल कर दें। अब मैंने क्या किया कि उसी घी में मैंने 1 कप चीनी डाल दी है। 1 कप चीनी के डालने के बाद आपने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है और हल्की आंच पे आपने चीनी को इतनी देर तक कुक करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखें चीनी हमारी बिल्कुल मेल्ट हो गई है और गोल्डन कलर की हो गई है। व्यूअर्स, आपने चम्मच मुसलसल हिलाना है ताकि आपकी चीनी जले नहीं, वरना उसके अंदर कड़वाहट आ जाएगी, कड़वापन आ जाएगा। तो ये 1 कप मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल रही हूँ। और 1 कप दूध डालने के बाद आपने घबराना नहीं है क्योंकि चीनी थोड़ी सी सख्त हो जाती है। लेकिन हल्की आंच पे 5 मिनट 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। चीनी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इस पॉइंट पे आपने चावल इसके अंदर डाल देने हैं। और अगर व्यूअर्स, चावल डालने के बाद आपने 1 कप इसके अंदर पानी भी डाल देना है क्योंकि मेरे चावल थोड़े से मोटे थे ग्राइंड किए हुए, इसलिए इनको गलने में थोड़ा टाइम लगा। तो मैंने इसके साथ ही 1 कप इसके अंदर पानी भी डाल दिया। वो वीडियो मुझसे मिस हो गई थी, इसलिए वो पानी डालते हुए की वीडियो नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपके चावल मोटे हैं अगर तो आपको 1 कप पानी डालना पड़ेगा। इनको आपने हल्की आंच पे 5-10 मिनट के लिए पकाना है। उस टाइम तक आपने कब पकाना है कि जब तक चावल बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। और अगर आप पाउडर फॉर्म में चावलों को बारीक ग्राइंड कर लेंगे तो वो जल्दी से कुक हो जाएंगे और वो जल्दी से थिक सा हलवा आपका बन जाएगा। ये देखें 10 मिनट मैंने हल्की आंच पे दम दिया, उसके बाद ये देखें बिल्कुल मेरे चावल गल गए हैं, स्मूथ से हो गए हैं। अब इसके अंदर मैंने गोंद और वो नारियल है वो इसके अंदर डाल दिया है। उसको डाल के 5-10 मिनट आप दम दे दें ताकि हमारे चावल मज़ीद स्मूथ हो जाएं। ये देखें कितना खूबसूरत ये हुआ है, दानेदार इसकी शक्ल बन गई है। अब क्या करना है आपने कि इसके अंदर हाफ कप खोया डाल देना है। बादाम, पिस्ते, जो आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं तमाम को बारीक काट के वो आप इसके अंदर डाल दें। ये देखें कितना स्मूथ सा और बिल्कुल देखने में ये सोहन हलवा लग रहा है। ये मेरे पास खोया पड़ा हुआ था हाफ कप, इसको मैंने बारीक बारीक करके ये डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट पड़े हो तो वो आप इसके ऊपर डाल दें और अच्छे से डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। जी तो व्यूअर्स, ये हलवा रेडी है और ये खाने में कहीं भी से भी नहीं लग रहा कि ये सिर्फ आपने 1 कप चावल और 1 कप दूध के साथ ये हलवा तैयार किया है। ये देखें कितना स्मूथ हमारा हलवा तैयार हो गया है। अब आप इसको डिश में निकालें और इसके ऊपर से भी आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो काट के वो गार्निश करें। बहुत ही आसान रेसिपी है व्यूअर्स और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। खोया ज़रूर डालिएगा व्यूअर्स, उससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और केवड़ा एसेंस, और इसके अंदर मैंने जब ये भूनते हुए इलायची पाउडर डाला था, ये बात याद रखिएगा कि इलायची पाउडर भी इसके अंदर ज़रूर जाएगा और केवड़ा एसेंस भी। ये दोनों चीज़ें खुशबू के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी आपने ज़रूर डालनी है।
केवड़ा एसेंस और इलायची पाउडर, दोनों में से जिसका फ्लेवर आपको पसंद हो आप वो एक चीज़ डाल दें और इसको अच्छे से आप गरम गरम में डिश में निकालें। और ऊपर से ये देखें मैंने नारियल और बादाम पिस्ते तमाम इसके ऊपर कवर कर दिए हैं। इसको आप ठंडा करें, थोड़ी देर ठंडा होने दें ताकि अच्छे से सेट हो जाइए। उसके बाद आप इसके स्लाइस काट लें। ये देखें इस तरह से ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ये और हार्ड हो जाएगा और उसके बाद ये बहुत आसानी से इसके स्लाइस कट जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को। बस इस तरह से आपने इसके स्लाइस काट के पेश कर देने हैं। बहुत ही मज़ेदार यमी सा हमारा बहुत ही यमी हमारा हलवा तैयार हो गया है। सर्दियों में ये बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।